नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में वाहन मालिकों के साथ ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। गांव के भोले भाले और बेरोजगार युवकों को सरकारी विभागों में गाड़ियां किराए पर लगाने का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी करे जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ितों ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत 16 फरवरी को कमिश्नर कार्यालय में दी थी, लेकिन करीब 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है। हमसे प्रेमराज साहू ने, जिसको हम लोग जानते हैं कि उनकी गाड़ी लगती है, उनके पास 3 गाड़ी है, उन्होंने लगवाया हुआ है गाड़ी। उसके भरोसे हमने अपनी सबकी एक एक दो दो गाड़ियाँ लगी हुई है, सरकारी जगह में लग रही करके गाड़ी लिए गए हैं। लेकिन गाड़ियों को जब हमारे पास जब पैसा नहीं आया तो हमारे पूछने पर बताया गया कि कुछ गाड़ियाँ गिरवी है, कुछ गाड़ी बेच दी गई है। प्रेमराज साहू है? प्रेमराज साहू दलदल सिवनी में रहता है, अमर सिवनी में। हमको उनके ही माध्यम से पता चला है कि ऐसा सब भी होता है कि गवर्नमेंट में गाड़ियाँ लगती है। 12 मार्च को पीड़ित एक बार फिर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और न्याय की मांग की। पीड़ित वाहन मालिकों का आरोप है कि पुलिस विभाग में पदस्थ एक एएसआई के बेटे ने उनसे संपर्क कर कहा था कि उनकी गाड़ियों को शासन के अलग अलग विभागों में किराए पर लगाया जाएगा। इसके लिए 40,000 रुपए प्रति माह देने का आश्वासन दिया गया था। बताया जा रहा है कि करीब 15 गाड़ियों के मालिकों से एग्रीमेंट कराया गया। हैरानी की बात यह है कि एग्रीमेंट 3 अलग अलग नामों से किए गए। शुरुआत में पहली किस्त का भुगतान कर विश्वास दिलाया गया, लेकिन दूसरी किस्त से भुगतान टालना शुरू कर दिया गया। गाड़ी सभी गाड़ी को प्रेमराज के पास दिए गए हैं और प्रेमराज 3 जने के पास से एग्रीमेंट करवाया गया है। पहला एग्रीमेंट नाम है शशिकांत यादव, दूसरा है रोहित सरोज और तीसरा सुनील साहू। ये प्रेमराज है कौन? प्रेमराज अमर सिवनी में रहता है, वो भी ट्रेवल का काम करता है। अच्छा। ये सबको बोला है कि मैं सरकारी विभाग में सबकी गाड़ी लगवा रहा हूँ बोल के, लेकिन बाद में पता चला हमको कि कहीं सरकारी विभाग में नहीं लगी है गाड़ी। आरोप है कि जब वाहन मालिकों ने पैसे और गाड़ियों के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए तो पता चला कि कई गाड़ियां या तो गिरवी रख दी गई है या फिर बेच दी गई है। इसके बाद पीड़ितों ने खुद को ठगी का शिकार समझते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने पूरे मामले के दस्तावेज और एग्रीमेंट की कॉपी कमिश्नर कार्यालय में जमा कर दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में प्रशासन से जल्द जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।